सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हारा कक्षा 5 में चैप्टर 1 के पेज 3 नंबर में एक सुंदर कविता कवि गोपाल कृष्ण कौल ने लिखे हैं, जिसका नाम है हम भी सीखें। क्या नाम है? हम भी सीखें। दुनिया में बहुत सारे सीखने को पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे सीखने को पड़ता है। आज इस कविता में कवि गोपाल कृष्ण ने खूब सुंदर एक निस्वार्थ त्याग, सेवा और सहयोग की भावना की विकास किए हैं। आइए देखिए इस कविता में कितना सुंदर भावपूर्ण कविता लिखे हैं। पहले मेरे कविता को सुनो, उसके बाद में उसका अर्थ बता दूंगा, ठीक है। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुणों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चूक हुए उसको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं। प्यासी मिट्टी को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। बहुत सुंदर कविता लिखे हैं और हमें इस कविता का कुछ अर्थ बताएंगे, ठीक है। ये चित्र देखो, ठीक है। एक पेड़ के नीचे एक मजदूर ने बैठा है और एक तुम्हारा छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। देश हमें देता है सब कुछ, हमें तो कुछ देना सीखें। देश हमको सब कुछ दिया, क्या क्या दिया है? जैसे हमारे लिए खाने के लिए, हमारे खाने के लिए बहुत सारे फल दिए हैं, बाग बगीचे दिए हैं, खेती दिए हैं, किसान ने खेत बनाकर हमको खाने के लिए दिए हैं। और सूरज ने हमको रोशनी दिया है, हवा ने हमको हवा दिए हैं, ठीक है। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। देश में हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम कैसे धरती को देंगे? ये भारतवर्ष में अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो यही होगा भारत का सेवा, ठीक है। सूरज हमें रोशनी देता है। देखो, जब अंधेरा होता है, जब सूरज ना निकलता है तो हम अंधेरे में रहते हैं। वो जितने सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु सब मर जाते हैं अगर सूरज ना निकलते। तो सूरज हमको क्या देता है? रोशनी देता है। हवा नया जीवन देती है। हवा नया जीवन देता है कैसे? हवा यानी कि हमारा जो सांस में हवा चलते हैं, पवन चलता है, अगर ये रुक जाए तो हम मर जाएं। ये भी हमको हवा दिया है। भूख मिटाने के हम सबकी धरती पर होती खेती है। सबको भूख लगता है, पशु पक्षी और हमको भी भूख लगता है। तो ये भूख मिटाने के लिए खेती भी किए हैं, किसान ने खेती किए हैं, ठीक है। खेती मतलब कृषि, ठीक है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। औरों का मतलब दूसरों का। हमें ऐसा सीखना चाहिए कि जैसे दूसरों का उपकार होना चाहिए, ठीक है। दूसरों का मदद करना चाहिए, ऐसा हमें सीखना चाहिए। पथिकों को
जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। देखो पथिक का मतलब जो यात्री दोपहर में जाता है, धूप में जाता है, ये पथिक को छाया कौन देता है? ये देखो चित्र में देखो एक पथिक एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया है तो ये छाया देता है। ठीक है, पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों को माया। और ये पेड़ में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होता है, फल होता है जो हम खाते हैं, मीठे मीठे फल होता है और ये सुगंधित फूल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, त्यागी तरुणों के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। हमें ये जो जैसे पेड़ पौधे जो हमको सब कुछ देता है, पेड़ से क्या मिलता है? हमको फल मिलता है, फूल मिलता है, इसके पेड़ से औषधियां होता है, मकान बनाते हैं, कितने साल देते हैं, सब त्याग करता है। लेकिन हम क्या त्याग करते हैं? तो इसी से हम कुछ सीखना है। ठीक है, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे। जो अनपढ़ मतलब गंवारा, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं किया है उसको पढ़ाएं, और जो चुप रहे उसके कुछ बोले कि आगे बढ़ो, कुछ करो, अच्छा काम करो, दुनिया के लिए, दुनिया को आए हैं कुछ अच्छा काम करके जाओ। ठीक है, जो पिछड़ा है उसे पढ़ाएं, जो पीछे है, पिछड़ा का मतलब जो पीछे रह गया है, ठीक है, उसे आगे बढ़ाओ। ठीक है, और जो प्यासी मिट्टी की पानी दे। जितने सारे पेड़ पौधे हैं जो उसे हमें पानी देना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। ठीक है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। ये हमें मेहनत करके दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया नया काम करना सीखे, जैसे विकास की ओर बढ़ना सीखे। ठीक है, धन्यवाद। आज हम देखे हैं यहाँ पे कितने सही उच्चारण करने वाले शब्द दिया है, उसे तुम पढ़ोगे। जो शब्द साथ बोलोगे, सूरज, धरती, हित, पथिक, दोपहर, तरु, वाणी, मेहनत। ठीक है, यहाँ पे इस कविता में हमको क्या सीखा मिला है? निस्वार्थ त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, दूसरे के लिए मदद करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। और कितने शब्द अर्थ दिया है उसे कॉपी में लेकर हर दिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे रोशनी का अर्थ क्या होता है? प्रकाश या उजाला। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, पथिक यात्री, उजाला प्रकाश, तरु पेड़, हित भलाई, दीप दिया, मेहनत परिश्रम, खेती फसल, वाणी बोली, पिछड़ा जो पीछे रह जाता है। ठीक है, दोपहर, दोपहर दिन का दूसरा पहर को कहते हैं दोपहर। ठीक है, उसे पढ़ना है। ठीक है, कितना प्रश्न में तुमको बोलूं उसे याद रखना। ठीक है, सूरज, हवा और धरती हमारे लिए क्या क्या करते हैं? बोलो तो। सूरज हमें रोशनी, हवा जीवन और धरती खाना देती है ना? हाँ। और एक प्रश्न है, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? पेड़ यात्रियों को चलती दोपहर में छाया देकर हमारे सेवा करते हैं। पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिछड़े व्यक्तियों की मदद करके हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छा बोलो, मेहनत का दीप जलाने से कवि का क्या आशय है?
का दीप जलाकर कुछ न्याय करने के लिए कवि का आशय है। ठीक है, थैंक यू।